Today is the second class of ABC analysis. So before watching this video, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, because I have explained the theory of ABC analysis in the previous video. In this particular lecture, we are going to basically solve one sums which is based on this model. So kindly, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पुराना लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर आप ये लेक्चर को फॉलो करें। आइए अब हम अपने सम्स पे चलते हैं। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एबीसी एनालिसिस में तीन कैटेगरीज में अपने स्टोर्स को डिवाइड करते हैं, ए, बी एंड सी। मतलब ए इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, सी इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड बी इज द एवरेज। सो आज हम एक सम सॉल्व करेंगे जो कि इसी मॉडल पे बेस्ड है। इलास्ट्रेशन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव मॉडल। कुछ आइटम्स हैं, ऑल टुगेदर देयर आर 12 आइटम्स। नंबर ऑफ यूनिट्स आर ऑल्सो देयर एंड पर यूनिट कॉस्ट इज ऑल्सो देयर। सो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ यूनिट्स into cost per unit। सो अगर आइटम 1 का हमें कॉस्ट निकालना है तो 7000 इंटू 5 इक्वल्स टू 35,000। आइटम 2 का अगर कॉस्ट निकालना है तो दिस इज 24,000 इंटू 3, दिस इज 72,000। ठीक है। सो अभी सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं एबीसी मॉडल का सम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ स्टेप 1, आप सबको परसेंटेज ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना है इन टोटल यूनिट्स। सर इसका क्या मतलब है? अभी आप देखिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज 2,19,000। आउट ऑफ दिस अगर हम आइटम 1 को देखें तो आइटम 1 इज 7,000। तो अगर हम आइटम 1 को 7,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100 करें तो इट विल कम डाउन टू 7,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100। सो दिस इज 3.1963। 3.1963। वैसे अगर हम 24,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 करते हैं so it is coming to 10.9589. So the first step is percentage of units in total units. Second step 2, find out total cost or investment and परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा। कैसे निकालेंगे इसे? तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। स्टेप 3 इज रैंकिंग। हम रैंकिंग करेंगे बेस्ड ऑन स्टेप 2, बेस्ड ऑन अबव स्टेप। क्लियर है? सो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स निकाल लेंगे, देन हम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे एंड देन हम रैंकिंग करेंगे, रैंक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पोस्ट दैट हम ए
बी एंड सी कैटेगरीज में अपने सारे आइटम्स को डिवाइड कर देंगे। और द स्टेप 4 इज कैटेगराइज आइटम्स बेस्ड ऑन रैंकिंग इन A, B एंड C। क्लियर है? सो वापस चलते हैं सम्स में। तो अभी आइटम नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स से परसेंटेज निकाल लिया, फिर हमने टोटल कॉस्ट भी निकाला। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 3,55,770। दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब हम परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, लाइक 35,000 डिवाइडेड बाई 3,55,770 into 100. This is 9.8378. Again 72,000 divided by 3,55,770 into 100. और this is 20.2378. ऐसे करके हमने सारा परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाला। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम रैंकिंग दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रैंकिंग के समय हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट में देख लेना है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस आइटम में लगा है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा है, बस देखते हैं सर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगा है। आइए 35,000, 72,000, दिस वन। द फर्स्ट रैंक इज 81,650, तो इसे हम रैंक 1 देंगे। देन आई थिंक 72,000 इज द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, सो इसे हम रैंक 2 देंगे। द थर्ड वन इज 57,000, इसे हम रैंक 3 देंगे। नेक्स्ट इज 35,000, इसे हम रैंक 4 देंगे। एंड देन आई थिंक सो 25,420, इसे हम रैंक 5 देंगे। तो इस तरीके से हमने रैंकिंग किया बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमने उस पर बेस करके हमने अपना इन्वेस्टमेंट, अपना रैंकिंग स्टैब्लिश किया। अब ध्यान दीजिएगा सर, आप जब रैंकिंग कर रहे हो तो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट में देखो, मेरा रैंक 1 में कितना परसेंटेज लगा हुआ है, 22.9502। मेरा रैंक 2 में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, 20.2378। मेरा रैंक 3 में कितना लगा है, 16.0216। मेरा रैंक 4 में कितना लगा है, 9.83। रैंक 5 में कितना लगा है, 7.1451। नाउ ये मेरा रैंकिंग कंप्लीट। ठीक है, तो हमने परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स भी निकाल लिया, हमने परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकाला, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने रैंकिंग भी कर डाला। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कैटेगराइजिंग। आप कैटेगराइज करोगे, कैसे कैटेगराइज करोगे? तो देयर आर 3 थिंग्स, ए, बी एंड सी। अब आप सबको रेंज डिक्लेयर करना है। रेंज, और ये जो रेंज होता है ये कभी भी आप अपने हिसाब से भी एग्जाम सेंटर में आप अपने हिसाब से भी रेंज बना सकते हो। प्राइस रेंज आप अपने आप से फिक्स कर सकते हो, देयर इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, प्राइस रेंज अगर आप चाहो तो आप अपने खुद से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि भाई 50,000 एंड अबव को हम ए आइटम्स में डालेंगे, 15,000 अप टू 50,000 को हम बी आइटम्स में डालेंगे, एंड बिलो ₹15,000 को हम सी आइटम्स में डाल देंगे। ये मेरा खुद का एजम्पशन है। अगर आप चाहो, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं सर हम चाहते हैं कि 81,250 ही ए कैटेगरी या 80,000 से ऊपर ही ए कैटेगरी को हम ले, तो वो ले सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है एज्यूम। हमने एज्यूम किया है, हमने एजम्पशन लिया है कि आप ये एज्यूम बेस पे आप
ए, बी एंड सी कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए बात देखते हैं ऊपर। अब एक बात बताइए, ए आइटम्स में हमने क्या बोला है, 50,000 से ऊपर जो जो आइटम्स होंगे वो ए कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो इसमें रैंक 3 मेरा ए कैटेगरी में आ जाता है सर। रैंक 1 तो ए कैटेगरी में है ही, और रैंक 2 भी मेरे ए कैटेगरी में। सर क्या रैंक 4 मेरे ए कैटेगरी में है? द आंसर इज नो, बिकॉज रैंक 4 इज बिलो 50,000। हमने 50,000 का रैंकिंग रखा है फॉर ए। 50,000 से ऊपर के जितने भी आइटम्स है उसे हम ए में लेंगे, ठीक है। नाउ रैंक अगर हम देखें नेक्स्ट बी के लिए हमने क्या डिसाइड किया है, 15,000 से लेके 50,000 तक, ये मेरे रैंक बी में रहेगा। सो रैंक बी में 4th कैटेगरी से स्टार्ट होगा, दिस इज रैंक बी, सॉरी कैटेगरी बी। 5th is also under category B. I think 6th is also category B. 7th is also category B. ठीक है, तो B कैटेगरी में 1 2 3 4 आइटम्स B कैटेगरी में है। रिमेनिंग सारे आइटम्स मेरे कैटेगरी C में जाएंगे। सो फ्रॉम रैंक 8 टिल 12 मेरे सारे आइटम्स सी कैटेगरीज में चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है दिस इज एजम्पशन, प्योरली एजम्पशन। आप 50,000 से कम के आइटम्स को भी ए कैटेगरी में डाल सकते हो, 60,000 से ऊपर आइटम्स के लिए भी आप बोल सकते हो कि ये ए कैटेगरी में स्टार्ट होगा। नाउ बेस्ड ऑन द अबव रैंकिंग, बेस्ड ऑन द अबव कैटेगरीज, हम उसे इस तरीके से समराइज करेंगे। नाउ रैंक 1 में 1 2 3 ये मिलाकर मेरा कैटेगरी ए बना। उसमें कौन कौन सा आइटम फॉल कर रहे थे, तो आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 11। परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स क्या था, तो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट इज 33.5617। ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज 59%। अगर आप सबको याद होगा लास्ट क्लास में जब मैं थियरी आप सबसे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था ए कैटेगरी का मतलब होता है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्लस मिनिमम यूनिट्स। क्लियर है? सी कैटेगरी में आप ध्यान दीजिएगा सर, सी कैटेगरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है 13.9697, बट मेरा परसेंटेज, मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरा यूनिट्स कितना इन्वॉल्व है 42%। मैंने सी कैटेगरी के लिए क्या लिखाया था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम यूनिट्स। सो देखिए सी कैटेगरी में 13.9697 of the total investment belongs to C category, but 42% of the total units falls under C. जबकि A में 59% of the total investment belongs to A, however only 33.5617% of the total number of units falls to A. Now B is the normal average. ठीक है, सो आई थिंक ABC कैटेगरी और ABC एनालिसिस हमारा क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 लेक्चर है जैसा मैंने आप सबसे कहा है। पार्ट 1 में हमने थियरी डिस्कस किया है, पार्ट 2 में हमने एक छोटा सा इलास्ट्रेशन आप सबसे डिस्कस किया है। ABC एनालिसिस यहीं अब समाप्त होता है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। Thank you so much.